कि हम लोग मध्य लीला पे चर्चा कर रहे हैं। अब चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला मध्य लीला जैसे मैंने बताया था, आदि लीला और शेष लीला है। कृष्णा कविराज स्वामी ने अपने चैतन्य चरितामृत को डिवाइड किया है। शेष लीला फिर मध्य लीला और अंत्य लीला में डिवाइडेड है। शेष लीला में क्या है? महाप्रभु के संन्यास के बाद जो लीला है। अब संन्यास के बाद जो पहले 6 साल में जो लीलाएं की हैं, जिसमें महाप्रभु ने गमन, आगमन, साउथ इंडिया ट्रिप, रूपा गोस्वामी से चर्चा की, सनातन गोस्वामी से चर्चा की, रामन राय से चर्चा की, वो सार वृंदावन गए, तो सारे की सारी जो लीलाएं हैं वो पहले 6 साल में हुई। 6 साल में, तो वो 6 साल में जो जारी लीलाएं हुई है वो मध्य लीला का पार्ट। और फिर जो आखिरी 18 साल में जो लीलाएं की, जिसमें महाप्रभु लार्जली जगन्नाथपुरी में ही रह रहे थे, कहीं गए नहीं, वो चर्चा है अंत्य लीला में। वो हम बाद में बात करेंगे। तो मध्य लीला में पहले 6 साल की चर्चा है, जिसमें प्रचार, बेसिकली प्रीचिंग ज़्यादा तो मध्य लीला में जनरली प्रचार है। मतलब मध्य लीला महाप्रभु का बहिरंग कारण जो आने था, बहिरंग मतलब समर्पित मुन्नत उज्ज्वल रसाम, प्रेम बांटने आए हैं वो मध्य लीला है, और प्रेम को आस्वादन करने आए वो अंत्य लीला है एट लार्ज। या यूँ समझ लीजिए कि महाप्रभु के जो बहिरंग कारण है, वो जो पहले 14 श्लोक है आदि लीला के, उसमें चौथा श्लोक है बहिरंग कारण, अनार्पिता चिरम चरात। वो जो श्लोक है, चौथा श्लोक, 14 श्लोकों में से, अनार्पिता चिरम चरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीयाम, उस वो जो अनार्पिता चिरम चरात जो चौथा श्लोक है वो है मध्य लीला। और 5वां छठा जो श्लोक है, जिसमें महाप्रभु का अंतरंग लीला, तो जो अंतरंग कारण बताया लीला करने का, कृष्णा कविराज स्वामी बता रहे हैं 14 श्लोकों में कि गोपी भाव, राधा रानी का प्रेम आस्वादन करना, वो 5वां छठा श्लोक वो अंत्य लीला है। इस तरह से समझ लीजिए। तो मध्य लीला के क्या तो चैप्टर्स क्या हैं? एक बात ध्यान रखने वाली बात है, कृष्णा कविराज गोस्वामी ने इन चैप्टर्स को बहुत सोच समझ के लिखा है, बहुत ध्यान से लिखा है। इनकी सीक्वेंस रैंडम नहीं है कि जो उनके मन में आया वो लिखते रहे। और ऐसा भी नहीं है कि जो महाप्रभु मतलब एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लिखा है कि महाप्रभु ने पहले ये किया, फिर 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 ये किया, तो ऐसे ही लिख रहा हूं मैं। हाँ, वो बात भी है इसके अंदर, टाइमलाइन भी है, मगर उन चैप्टर्स को उस तरह रखने का एक कारण भी है। चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी लीलाएं की, उसके पीछे कारण है। एक लीला से दूसरी लीला, दूसरी लीला से तीसरी लीला। क्यों कि महाप्रभु ने ऐसा किया ही क्यों? क्या ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हो रही थी? मतलब महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी से फिर साउथ इंडिया चले गए, साउथ इंडिया से दोबारा फिर मायापुर आ गए, तो क्या महाप्रभु का लाइफ ऐसे चल रही थी तो हो गया? नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जो लीला की है उसके पीछे गूढ़ कारण होते हैं, गंभीर लीला है। कृष्णा कविराज स्वामी ने इसलिए चैप्टर्स को बहुत ध्यान से रखा है। कृष्णा कविराज स्वामी चैप्टर्स को रैंडम भी रख सकते थे, जरूरी नहीं टाइमलाइन को मेंटेन करना। इनफैक्ट आप अंत्य लीला पढ़ेंगे तो उसमें तो रैंडम चैप्टर्स हैं, टाइमलाइन मेंटेन नहीं है। जगदानंद पंडित से मिले, फिर उसके बाद रघुनाथ भट्ट से मिले, रघुनाथ दास से मिले। अब उसमें मेंशन नहीं है कि वो पहले हुआ या बाद में हुआ। बट मध्य लीला में टाइमलाइन है, मगर पीछे कारण भी हैं। बहुत सोच समझ के कृष्णा, वो मैं कारण बता रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे सीक्वेंस चल रहा है, फ्लो क्या है चैप्टर मध्य लीला का। यानी मध्य लीला का जो पहला अध्याय है, मध्य लीला में 25 से 25 अध्याय हैं। पहला अध्याय है द लेटर पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। दूसरा अध्याय एक्सटेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ महाप्रभु। पहले और दूसरे अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे मध्य लीला का और अंत्य लीला का सार दे रहे हैं। पहले अध्याय में बता रहे हैं मध्य लीला में क्या बता रहा हूँ मैं, दूसरे अध्याय में बता रहे हैं अंत्य लीला में क्या बता रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं कृष्णा गोस्वामी? वो खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं प्रैक्टिकली अंधा भी हूँ, मेरे हाथ पांव काँप रहे हैं,
पता नहीं कब मर जाऊं, इसलिए मैं अभी सिनॉप्सिस में बता रहा हूँ। ये 2 अध्याय में भैया ये मैं लिख रहा हूँ कि ये डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं मर गया तो एटलीस्ट कुछ तो रहेगा। कृष्णाकृष्ण स्वामी को जेनुइन नहीं लग रहा है कि वो मर जाएंगे। मतलब 90 ईयर्स ओल्ड, ब्लाइंड, हाथ काम नहीं कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मदन मोहन जी की कृपा से, हरिदास पंडित जी की कृपा से लिख रहे हैं, अन्य वैष्णव की कृपा से। मगर हमें पता है कि वो फिर भी रहे, क्योंकि चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 है कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के यहाँ रहे घर में। अब चैप्टर 3 में बेसिकली पॉइंट ये है कि महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा में, और संन्यास लेके भागे हा कृष्णा वृंदावन की तरफ। और बंगाल में कई दिनों तक खो गए, खाया नहीं पिया नहीं, यही सोचते हुए कृष्ण की कैसे प्राप्ति होगी। तो नित्यानंद प्रभु ने ट्रिक करके चैतन्य महाप्रभु को वापस अद्वैताचार्य के घर लिया है, क्योंकि नवदीप में सारे के सारे डिवोटीज मरने वाले थे। महाप्रभु वृंदावन चले आते तो सबने सोचा था हम सुसाइड कर लेंगे। तो महाप्रभु उनके प्रेम के आकर्षण से वृंदावन नहीं जा पाए, वहीं घूमते रहे। उनका प्रेम ही महाप्रभु को खींच रहा था, उनका प्रेम सेंटर में था, तो वो वहीं घूमते रहे बंगाल में। और फिर अद्वैताचार्य के घर वापस आ गए। अद्वैताचार्य के घर जब आए तो इस 3रे अध्याय में कृष्णा कविराज स्वामी एक वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है उसको अपनी दृष्टि में रखते 3रा अध्याय लिख रहे हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। महाप्रभु भी दिखा रहे हैं भक्ति की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। कृष्णा कहाँ है, कैसे कृष्ण की प्राप्ति होगी, कौन है वो, कैसे प्राप्ति होगी। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा से वो ही जिज्ञासा बाद में प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। जब वो जिज्ञासा प्रगाढ़ अनंत हो जाती है तो वही प्रेम में, विरह रूपी प्रेम में बदल जाती है। और फिर उसके बाद इमीडिएटली 4था अध्याय माधवेंद्रपुरी की भक्ति, इमीडिएटली 4था अध्याय। अब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर अद्वैताचार्य के बाद आने के बाद जब वो साउथ इंडिया जा रहे थे तो साउथ इंडिया जाके अद्वैत शांतिपुर से फिर शांतिपुर से वो नीचे आए अद्वैताचार्य के घर से संन्यास, जगन्नाथपुरी जा रहे थे वो, तो नीचे आए। तो फिर उसके बाद तो फिर उसका चाकदा में गए, और फिर उसके बाद तमलुक के रास्ते से होते हुए फिर उसके बाद ओडिशा एंटर किए और सीधा वो आए खीरचोर गोपीनाथ। अब रेमुना रास्ते में पड़ता है खीरचोर गोपीनाथ, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी की समाधि भी है। अब वो रास्ते में पड़ता है तो इसलिए नहीं कि कृष्णा स्वामी ने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि रास्ते में पड़ता है, ये चैप्टर डाल दिया, नहीं। 4था अध्याय माधवेंद्रपुरी की भक्ति है। 4थे अध्याय कृष्णा स्वामी ने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है कि जिज्ञासा जब महाप्रभु को हुई, कृष्णा कौन है, कृष्णा को ठाए, कृष्णा कहाँ है, तो 4था अध्याय आ गया माधवेंद्रपुरी की भक्ति। उस जिज्ञासा, वो जो कृष्ण जो गोपी भाव है उसका बीज कहाँ से आया, माधवेंद्रपुरी से। कृष्णा स्वामी जानबूझ के लाए हैं, जो वो एक्सप्लेन करने वाले हैं महाप्रभु का विरह अंत्य लीला में, या इस मध्य लीला में भी आगे महाप्रभु का प्रेम, गोपी प्रेम, उसका बीज क्या, इमीडिएटली मध्य लीला के शुरुआत में लिया है माधवेंद्रपुरी की भक्ति। सीड जन्म कहाँ से हुआ है, ये जिज्ञासा, ये प्रेम, इसमें क्या है जिज्ञासा में, इस प्रेम में, वो कैसे पता लगेगा, बीज से पता लगेगा। क्योंकि हर कार्य में कारण होता है। एक वृक्ष में क्या है, वो बीज के एनालिसिस से पता लग जाएगा। आप बीज के एनालिसिस कर लो, पता लग जाएगा कि अगर आप बीज को आप माइक्रोस्कोप में जेनेटिक एनालिसिस करोगे आपको पता लग जाएगा, बीज देख के पता लग जाएगा कि मैंगो का है, नीम का है, किस चीज़ का है। तो बीज पे बहुत निर्भर करता है। वो माधवेंद्रपुरी, इसलिए 4था अध्याय माधवेंद्रपुरी की भक्ति लेके आए यहाँ पर। तो वेदांत सूत्र का दूसरा सूत्र क्या है, जन्माद्यस्यतः, जहाँ से सबको जन्म हुआ है, ये जिज्ञासा जो महाप्रभु में, और जो प्रेम कहाँ से जन्म हुआ है, माधवेंद्रपुरी से, 4था अध्याय। और फिर वेदांत सूत्र का तो जन्माद्यस्यतः के बाद दूसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र क्या है, शास्त्र योनितवत,
कि शास्त्रों से, शब्द प्रमाण से आप समझ सकते हो ये सब, प्रेम क्या है, जिज्ञासा क्या है। प्रत्यक्ष अनुमान से देखकर, लॉजिक लगा के ये कुछ नहीं समझ सकते आप भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। तो इसीलिए 5वां अध्याय आ गया, एक्टिविटीज ऑफ साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल, शास्त्र साक्षी हैं। कृष्णाकर स्वामी ने जानबूझ के ये अध्याय रखा है साक्षी गोपाल का, शास्त्र योनित्वत सूत्र के अकॉर्डिंग, कि मतलब 5वें अध्याय में क्या है, भगवान गोपाल खुद चल के आए उड़ीसा। भगवान ने कहा भाई, जो ब्राह्मण वृंदावन गया था, तो भगवान ने कहा मूर्ति बोलती है मगर कभी चलती नहीं है। तो उसने कहा बोलती है तो चलती भी तो होगी, बोल सकते चल नहीं सकती। तो वो चल के आए उड़ीसा उस ब्राह्मण की साक्षी बन के। अब इस पे कैसे विश्वास करोगे कि मूर्ति चल के आई है? बोलने पे विश्वास नहीं होता, शास्त्रों से विश्वास होगा। इसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते, और ना ही हमने देखा है। इसलिए 5वां अध्याय है कि अगर इस जिज्ञासा को समझनी है, अगर गोपी प्रेम समझना है, अगर माधवेंद्रपुरी की भक्ति वो बीज को समझना है, तो शास्त्रों की आंखों से देखो, भक्ति शास्त्रों की, परमार्थिक शास्त्रों की आंखों से, तो सब समझ आ जाएगा। ओके। और फिर 6वां अध्याय है सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, लिबरेशन ऑफ सर्वभौम भट्टाचार्य। अब ये अचानक से कैसे आ गया अध्याय? ऑफ कोर्स साक्षी गोपाल के बाद वो जब महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के घर गए, मगर कृष्णाकर स्वामी ने ये फोकस नहीं किया कि वो घर गए, उन्होंने क्या किया, कैसे बैठे। वो चैतन्य भागवत में है, एक्सप्लेन्ड है। कृष्णाकर स्वामी ने फोकस किया कि महाप्रभु और सर्वभौम भट्टाचार्य में डिस्कशन क्या हुई और सर्वभौम भट्टाचार्य कैसे कन्वर्ट हो गए। तो 5वां अध्याय, 6वां अध्याय उन्होंने जानबूझ के रखा है ये बताने के लिए कि सबसे बड़ी, शास्त्र आप पढ़ोगे, शास्त्रों से आप प्रेम को समझ सकते हो, मगर शास्त्रों को आप गलत भी समझ सकते हो, मायावाद में जा सकते हो। तो मायावाद का खंडन किया, क्योंकि प्रेम की उच्च अवस्था मायावाद जैसी लगती है, महाभाव अवस्था। तो मायावाद को काटना जरूरी है। और शास्त्रों पे कमेंट्री शंकराचार्य वालों ने, मायावादियों ने, तो अद्वैतवादियों ने तो बहुत लिखी है। तो कंफ्यूज मत हो जाओ उसमें। इसलिए मायावाद खंडन के सबसे बड़ा दुश्मन प्रेम का है मायावाद। कृष्णाकर स्वामी ने चैप्टर रख के पहले मायावाद को, पहले तो ये जो कंटक हैं, जो रुकावट हैं प्रेम के रास्ते में, वो हटा दी इस अध्याय से, कि ऑब्स्टेकल तो हटे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पत्थर तो हटे रास्ते से। और फिर 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय की चैतन्य महाप्रभु ने कि द लॉर्ड बिगिंस हिज टूर ऑफ साउथ इंडिया, कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दक्षिण यात्रा शुरू की। तो अपनी जो दक्षिण यात्रा शुरू की, कहने का मतलब है कि यहाँ पे महाप्रभु दिखा रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रेम आस्वादन करता है तो उसमें प्रचार की इच्छा अपने आप आ जाती है। तो 7वें अध्याय में प्रचार की इच्छा है। आप ये नहीं कह सकते मैं प्रेम आस्वादन कर रहा हूँ, मेरे में भगवान को जानने की इच्छा है और मैं प्रचार नहीं करूँगा। तो महाप्रभु ने यहाँ कृष्णाकर स्वामी ने 7वां अध्याय रखकर, कि महाप्रभु ने सोचा ठीक है अब मैं साउथ इंडिया प्रीचिंग करने जाऊँगा, ये अध्याय रखकर उन्होंने बताया, सारे सहज्याओं को ख़त्म कर दिया। 6ठे अध्याय में मायावादियों को ख़त्म कर दिया, सर्वभौम भट्टाचार्य से डिस्कशन हुई। 7वें अध्याय में सहज्यों को ख़त्म कर दिया। सहज्या लोग वृंदावन में बैठ के अपना भजन करते हैं और कहते हैं हम बहुत महान है। महाप्रभु तो नहीं बैठे जगन्नाथपुरी में, खुद भगवान, खुद राधा रानी महाभाव स्वरूपा आए और इमीडिएटली उन्होंने कहा मैं साउथ इंडिया प्रीचिंग करने जाऊँगा। क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही ऐसा होता है। प्रेम जब व्यक्ति आस्वादन करता है तो प्रेम ही चाहता है कि वो बढ़ जाए। तो जहाँ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, वहाँ प्रचार की इच्छा अपने आप आती है। तो इसलिए 7वां अध्याय। 8वां अध्याय है टॉक्स बिटवीन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय। महाप्रभु और रामानंद राय, जब महाप्रभु साउथ इंडिया में गए तो वहाँ पे रामानंद राय से मिले। सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था कि आप महाप्रभु जब साउथ इंडिया जाएंगे तो पहले रामानंद राय से मिलिएगा, क्योंकि वो महान भक्त है, वो सीक्रेट जानता है भक्ति की जो कोई नहीं जानता, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो महाप्रभु गए रामानंद राय के पास, उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए। महाप्रभु ने क्वेश्चंस पूछे, रामानंद राय ने आंसर किए। जानबूझ के, ऐसा नहीं कि रामानंद राय क्वेश्चन पूछ रहे हैं महाप्रभु आंसर कर रहे हैं, जानबूझ के महाप्रभु ने ऐसा किया, ये दिखाने के लिए
कि प्रचार के लिए पहले भक्तों का आशीर्वाद और भक्तों की गाइडेंस चाहिए, वरना प्रचार सही से नहीं कर पाओगे। महाप्रभु ने कहा कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि तुम जैसे महाभागवत के दर्शन हुए पहले मुझे, और इतना कुछ सीखने को मिला, अब मैं प्रचार अच्छे से कर पाऊँ। तो अपनी लीला से सिखा रहे हैं, भक्तों का संग चाहिए, महान भक्तों का। और फिर उसके बाद 9वें और 10वें अध्याय में महाप्रभु साउथ इंडिया टूर करने गए और फिर वापस जगन्नाथ पुरी आ गए। उन्होंने प्रचार किया, जो इच्छा थी वैष्णव का आशीर्वाद मिल गया, और फिर प्रचार किया। हमें दिखाया कि प्रेम की पूर्ति केवल आस्वादन से नहीं होती, प्रचार करने से पूर्ति होती है। आस्वादन और प्रचार साथ में चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आप सिर्फ प्रचार करेंगे आस्वादन नहीं करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आस्वादन करेंगे प्रचार करेंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आस्वादन कर रहा है अपने आप मजबूर हो जाएगा प्रचार करने के लिए। जो प्रचार कर रहा है वो प्रचार करेगा कैसे अगर आस्वादन नहीं कर रहा? वो तो कपटी ढोंगी बन जाएगा। तो ये 9वां 10वां अध्याय है। 11वें अध्याय में है बेड़ा कीर्तन पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु, जो महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में कीर्तन किया अपने भक्तों के साथ। ये अध्याय क्यों डाला है अचानक से? जब जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ फिर कीर्तन किए। क्यों डाला है? ये बताने के लिए कि प्रचार अगर आप करेंगे, प्रचार के साथ साथ खुद भी भक्तों का संग चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब महाप्रभु अपनी लीला से दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं आप प्रीचिंग करते रहो और फिर आप भक्तों का संग नहीं लो तो आपका फॉल डाउन हो जाएगा। अपनी पुष्टि करने के लिए, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए भक्तों का संग भी चाहिए होता है। क्योंकि जनरली लोग प्रीचिंग करते रहते हैं, भक्तों से संग लेते नहीं, अपने हायर भक्तों से संग। प्रीचिंग तो आप कॉमन लोगों को कर रहे हो या ऐसे डिवोटीज को कर रहे हो जो आपसे नीचे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, मगर हायर एसोसिएशन लेना मत भूल जाना, वरना गिर जाओगे। ये महाप्रभु सिखा रहे हैं 11वें अध्याय में। 12वें अध्याय में क्लिनजिंग ऑफ गुंडिचा मंदिर साफ करने की लीला। इसमें महाप्रभु दिखा रहे हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास चाहिए, अनर्थों को खुद हटाना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति। मगर केवल प्रयास काफ़ी नहीं है। 13वां अध्याय है एक्सटेटिक डांसिंग एट रथ यात्रा। रथ यात्रा के सामने नाच रहे हैं महाप्रभु, और क्या कर रहे हैं रथ यात्रा के सामने नाच के? हे जगन्नाथ मुझ पे कृपा करो। कृपा, प्रयास को फलित करने के लिए कृपा चाहिए भगवान की। ये 13वां अध्याय। तो 12वां और 13वां अध्याय महाप्रभु सिखा रहे हैं लीलाओं से कि प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास और कृपा का समन्वय चाहिए एक। और फिर उसके बाद 14वां अध्याय है। 14वें अध्याय है परफॉर्मेंस ऑफ वृंदावन पास टाइम्स। 14वें अध्याय में महाप्रभु ने वृंदावन के पास टाइम्स, मतलब वृंदावन की लीलाएं अपने भक्तों के साथ आस्वादन कर रहे हैं। और मतलब स्पेशली रामन राय का जो जगन्नाथ वल्लभ नाटक है, प्रताप रुद्र जब महाप्रभु के पास आए और उन्होंने गोपी गीत गाया तो महाप्रभु ने आस्वादन किया। ये सारी चीज़ें आस्वादन कर रहे हैं। गोपी भाव की चर्चा है यहाँ पर। गोपी भाव, जब प्रयास और कृपा फलित होगी तो उससे गोपी भाव प्रकट होगा। वो 14वां अध्याय है। 15वें अध्याय में 15वां अध्याय है कि चैतन्य महाप्रभु ने सर्वम भट्टाचार्य के यहाँ प्रसाद लिया। बेसिकली सर्वम भट्टाचार्य के यहाँ प्रसाद लेने में मेन जो लीला है वो अमोघ की है। तो सर्वम भट्टाचार्य का आई थिंक सन इन लॉ था, कौन था मैं भूल गया। तो उसने महाप्रभु की, तो उसने सर्वम भट्टाचार्य की और महाप्रभु की बहुत निंदा की कि देखो ये सन्यासी इतना खाता है, सर्वम भट्टाचार्य आप इतना खिला रहे हो। और तो उस अध्याय में बता रहे हैं कि प्रेम के रास्ते पे सबसे बड़ी रुकावट है द्वेष रुकावट है। तो द्वेष छोड़ देना चाहिए। परमो निर्मत शरणाम सताम, भागवतम कह रही है प्रेम प्राप्त करने के लिए एक योग्यता तो होनी चाहिए, चाहे बाकी अनर्थ हो ना हो, मगर द्वेष तो कभी नहीं होना चाहिए, द्वेष। और फिर उसके बाद 16वें अध्याय और 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में महाप्रभु ने वृंदावन जाने का प्रयास किया और फिर वृंदावन विजिट किया, जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए। तो उसमें उस लीला में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं वस्तु सिद्धि कि गोपी भाव प्राप्त हो गया,
गोपी भाव जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर आपको भगवान कृष्ण और वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। जब गोपी भाव अपने उच्च अवस्था में पहुंच जाएगा तो भगवान कृष्ण और वृंदावन की प्राप्ति, वस्तु सिद्धि हो गई। वस्तु सिद्धि कहते हैं इसको, महाप्रभु ने दिखाया, फिर प्राप्ति हो जाएगी, वृंदावन में प्रवेश मिल जाएगा फिर आपको। और फिर उसके बाद 20वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक, 19वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक सनातन गोस्वामी और महाप्रभु की महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, रूपा गोस्वामी को उपदेश दिया। उन उपदेश का चर्चा है। मतलब समझ लीजिए कि 19वें अध्याय से लेकर तो 23वें अध्याय तक चैतन्य महाप्रभु ने साधना निर्णय दिया है, साधना क्या करनी है हमें। उनको सनातन उपदेश, रूपा उपदेश, इनके द्वारा महाप्रभु ने हमें साधना और साध्य के बारे में बताया। साधना क्या है, साध्य क्या है। साध्य तो प्रेम है, वहाँ पहुँचना कैसे है, वो उसकी सारी चर्चा की है। और फिर उसके बाद 24वें अध्याय है आत्मा राम श्लोक की चर्चा। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, एक श्लोक है भागवतम में, आत्मा रामश्च मुन्योनिर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितो किम भक्तिमित्तं भूतो गुणोहरि। वो आत्मा राम श्लोक पे चैतन्य महाप्रभु ने 61 एक्सप्लेनेशंस दी। 61 एक्सप्लेनेशंस ऑफ आत्मा राम वर्स, अध्याय का नाम ही है। एक श्लोक की 61 व्याख्याएं। 61 क्या होता है, 60, 61 व्याख्याएं थी एक श्लोक की। तो महाप्रभु इस लीला से क्या बताना चाहते हैं? मध्यस्थ भागवत पुराण, उस प्रेम को प्राप्त करने के रास्ते में, उस वृंदावन वस्तु सिद्धि के लिए, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए मेन किताब कौन सी है, सेंटर क्या है? मध्यस्थ भागवत, भागवत पुराण सेंटर है, वो बेस है। भागवत पुराण का मनन करें, श्रवण करें, वो बेस है, वही सब कुछ है। गौड़िया वैष्णव के लिए वो एक किताब सब कुछ है। वो किताब स्वयं कृष्ण है। और महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भागवत को अच्छी तरह पढ़ो, अलग अलग एंगल से। प्रभुपाद कह रहे हैं रीड भागवतम स्क्रूटनाइजिंगली। तभी तो उन्होंने एक श्लोक की 61 व्याख्या बता दी। ये बता रहे हैं महाप्रभु दूसरे शब्दों में भागवत की डेप्थ क्या है। भागवत स्वयं कृष्ण है। कृष्ण कितने गहरे हैं, उनका भाव कितना गहरा है, अनंत। भागवत के एक एक श्लोक में कितने भाव हैं, अनंत भाव हैं। अब वो आप में शक्ति है, आपकी जितनी भक्ति है उतना ही आप गोता लगा सकते हो। और फिर 25वां अध्याय है कि वाराणसी के जितने भी लोग थे वो सब सारे मायावादी थे। प्रकाशानंद सरस्वती सब मायावादी थे। 25,000 शिष्य थे उनके मायावादी। महाप्रभु ने उनको डिस्कशन करके कन्वर्ट कर दिया। इस अध्याय में भी महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को भागवत के आधार पर हराया। और फिर से महाप्रभु ने दिखाया कि भागवत केवल प्रेम प्राप्त करने का सबसे उच्च रास्ता नहीं है, पाषाण दलन के लिए भी उच्च रास्ता है। सारे के सारे कुधारणाएं भागवत से कट सकती है, सारे के सारी कुधारणाएं। तो 24वें अध्याय में उन्होंने भागवतम की स्थापना की, प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम प्रचार के लिए। भागवत सेंट्रल बुक है। प्रेम प्रचार करना है तो, प्रेम प्राप्ति करना है तो भागवत। पाषाण दलन, गलत सिद्धांतों को काटना चाहते हो, भागवत। तो इस तरह से भागवत की महिमा बताई है प्रेम प्राप्त करने में। सो इस तरह से 25 अध्याय है मध्य लीला में। आप लोग अब मध्य लीला पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद मध्य लीला जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कितनी सुंदर तरीके से चैतन्य चरित अमृत निकाल के लिखी है। और ये सारे कनेक्शंस, फ्लो मैंने आपको बता दिया है। महाप्रभु ने ऐसे लीलाएं क्यों की हैं, हमें उपदेश भी दिए हैं, अपनी लीलाओं से भी हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह प्रेम तक हम पहुंच सकें इसी जीवन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।